जनता पार्टी के जहां जहां सरकारें हैं वहां इंजन टकरा ही रहे। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री की बैठक में डिप्टी सीएम एक नहीं, दोनों डिप्टी सीएम नहीं आते हैं। दोनों डिप्टी सीएम अलग राह पे चल रहे होते हैं। तो कहीं इंजन गिर रहा है, कहीं आपस में टकरा रहा है, बयानों में समर्थन नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी ने बड़ा स्पष्ट पहले भी कहा, आपने अभी दोहराया कि ये कटेंगे बटेंगे, बीजेपी का बयान नहीं है। यानी योगी आदित्यनाथ का निजी बयान है, उसमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष भी थे, जिनको प्रलोभन भी दिया गया था सामाजिक रूप में और उनके समाज को भी, कि उन केशव प्रसाद मौर्य जी को इनाम के तौर पे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ठीक है, बनाना ना बनाना उनका अपना एकाधिकार है। कहां से पर्ची मिली, किसको पर्ची वाले को मुख्यमंत्री बनाएंगे, पर्ची की उनकी पद्धति है, वो अपने हिसाब से चले, पर्चीबाजी करते रहे। तो वही स्थितियां हैं। लेकिन महाराष्ट्र में आपने इतने बड़े उदाहरण बता दिए। जो एनडीए के सहयोगी है, भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता है, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी है पंकजा मुंडे जी, वो इस बयान से ताल्लुक नहीं रखती हैं, अपना समर्थन नहीं दे रही हैं। ऐसा पूरे देश भर में है। लेकिन क्योंकि जो चीज जहां सूट करे, जैसा माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये बना किसी और फैक्ट्री में है और उसके लिए एक नफरती व्यक्ति चाहिए था, तो नफरती व्यक्ति को तलाश के उसके मुख का इस्तेमाल किया नफरत फैलाने के लिए, बांटने के लिए और काटने के लिए। और इनसे जब खुलेआम पूछा जाने लगा, आप मीडिया के साथियों से माननीय अखिलेश यादव जी पूछने लगे, तो ये कहां पहुंच जाते हैं? बांग्लादेश, कि बांग्लादेश में बट रहे और कट रहे हो। अरे मणिपुर क्यों नहीं पहुंचते भाई, जहां बट रहे और कट रहे हैं? वहां की देश की बातें करोगे? सीमा पार चले जाते हो, और सीमा पार चले जाते हो जब बट रहे और कट रहे होते हो तो शेख हसीना को हेलीकॉप्टर से अपने देश में बुला लेते हो, बाकी सबको बटने और कटने देते हो। तो ये कौन सा रवैया है आपका? ठीक है, दोबारा फिर आते हैं, लेकिन बयान सबका हो जाए, बोलते हैं नवीन जी, उस बात का जवाब दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी का साधुवाद, धन्यवाद कि उन्होंने इस बात को कबूल किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने बात कही थी कि ये जो नारे हैं कहीं दूसरी फैक्ट्री में बनते हैं, बुलवाने के लिए योगी आदित्यनाथ का इस्तेमाल किया गया है। ये अभी इन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी फुर्सत नहीं कि नारे बनाए। इन्होंने कबूल कर लिया आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा नहीं बनाया, या नारा कहीं से आया और इन्होंने केवल बोलने का काम किया है, इस्तेमाल करने का काम किया। और वो फैक्ट्री कौन सी है, काली टोपी पहनने वालों की बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश और दुनिया जानती है। दूसरी बात, आपने सवाल जो गुरफान भाई से किया था, वो सवाल बनता तो मुझसे था, इसीलिए मैंने इंटरनेट करके निवेदन किया कि उसको जवाब मैं दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बयान दे रहे हैं लगातार और आरोप लगा रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी साधु संतों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। या योगी आदित्यनाथ के ऊपर अगर आरोप लगाना मतलब पूरे साधु समाज और संतों पे आरोप लगाना नहीं है। जो चरित्र योगी आदित्यनाथ का है, उस चरित्र की बात हो रही है। जो चोला उन्होंने पहन के रखा है रावण के रूप में, कि है तो असल में रावण, लेकिन चोला पहन लिया है साधु संतों का, तो रावण रूप की मुख्यमंत्री के लिए थोड़ा चयन का ध्यान रखिए, शब्दों का चयन। आपको इस भारती जी जोश में आकर कम से कम ये ध्यान रखिए कि वो प्रदेश के 25 करोड़ के मुख्यमंत्री हैं आबादी के। आई समझ में ये बात, अगर तुम्हारे ना सीखिए नेताओं के लिए कुछ बोले तो जल उठते हो तुम लोग। कम से कम तमीज तो सीख लीजिए। अरे डिबेट पर बैठकर बोलिए, विरोध करिए यार, दम है तो कड़ा बोलिए हमारी तरह। हम तो तुम्हारे बदतमीज लोगों के लिए बदतमीजी नहीं करते। तुम देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जो टारगेट करते हो, तमीज रखिए ना। ठीक है देवेंद्र, तुम्हारे गुंडे चोरों से बड़ी बड़ी पार्टी, उनको भी मानिए बोल रहे हैं। आपका विरोध स्वीकार कर लिया, मुख्यमंत्री के लिए बदतमीजी कर रहे चैनल पर बैठकर। आपका विरोध स्वीकार कर लिया आपकी। निजी हमले बिल्कुल नहीं। यश भारती आगे बोलिए। निजी हमले क्यों नहीं होंगे नवीन भाई, जब परिवार तक तो हमले हो जाते हैं। देखिए, विचारधारा की बात अलग है, लेकिन व्यक्ति विशेष पे सम्मान नहीं, अखिलेश जी हो या योगी जी हो, किसी के लिए ऊपर हमले हो जाते हैं, वो निजी हमले नहीं होते। पूरे परिवार, जो परिवार वाले हैं, देश में हर नागरिक परिवार वाला है, इनका तो परिवार नहीं है। क्या जाने परिवार का दर्द बच्चों पे जिनका नामकरण नहीं हुआ। ये साधु संत और ये सनातनी धर्म की बात करते हैं, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, जिनका कोई नाम नहीं था, वो बच्चे ने दुनिया खो दी। परिवार है, हमें सिखाते परिवार नहीं है। और मुख्यमंत्री परिवार
मंगेश यादव की बात नहीं होती, वहाँ क्रिमिनल की बात नहीं होती, वहाँ दंगाइयों की बात नहीं होती, वहाँ सबके साथ सबके विकास की बात होती है। भाई 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं, कौन कहता परिवार नहीं है? अरे 150 करोड़ 140 करोड़ लोगों का परिवार है देश के प्रधानमंत्री का, दुनिया के टॉप लीडर्स हैं, कैसे परिवार नहीं है? कैसे परिवार? ठीक है देवेंद्र जी अभी मौका दूंगा उसको, मैं आपके टीवी चैनल पे नहीं कर पाऊंगा नवीन जी। नहीं, आप निजी हमले मत करिए, बाकी अपनी पार्टी की बात रखिए, बोलिए। मैं उन्हीं बातों का जवाब दे रहा हूं, उसी तरीके से दे रहा हूं जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं। अगर वो मेरी बात भाषा गलत है तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, क्रिया नहीं होगी प्रतिक्रिया नहीं होगी। और मैं तो वही बातें कह रहा हूं जो वो आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें संगत का असर हुआ है, तो 2022 का चुनाव हमने भारतीय जनता पार्टी के आज जो कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर जी के साथ लड़ा था, वो कहते थे चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजाएगा। अगर ये भाषा शोभनीय है तो क्यों कैबिनेट मंत्री बनाया ओपी राजभर जी को? मेरी भाषा गलत लग रही है? खुलेआम पूरे चुनाव प्रचार में चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजाएंगे योजना और क्या क्या बोला था। मेरी भाषा शोभनीय है तो कैबिनेट मंत्री किस इनाम के रूप में दिया है? यहाँ पर बड़ी दिक्कत हो रही है। उन्होंने कहा संगति में रहे थे, ये नहीं कहा था कि अखिलेश जी पे आरोप नहीं लगाया था, आप सीधे योगी जी पे आरोप लगा रहे हैं। संगत ओपी राजभर जी की, संगत ओपी राजभर जी की 22 में चुनाव लड़ा, आपने कैबिनेट मंत्री बना दिया और उन्होंने क्या नारे दिए थे, क्या भाषण दिए थे? चल सन्यासी मंदिर में घंटा बजा, तो घंटा बजाओ, मंदिर में जाओ, सन्यासी बनो। लेकिन चोला पहन के जो अहंकारी रूप में रावण बनोगे तो दशहरा में जिस तरीके से रावण को याद किया जाता है उसी तरीके से अहंकारी रूप में योगी आदित्यनाथ जी को याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में ही जिस तरीके से आलोचना हो रही है उनके बयानों की, उनके चरित्र की, उनके व्यवहार की, ये हम लोगों के साथ तो है ही। हम तो हर गलत काम को रोकने की बात करेंगे, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके खिलाफत पे हो रहे हैं तो ये सोचना उनको है। और मैं वही बयान दे रहा हूं, जब लोकसभा में ये रोते हैं, इनका चरित्र रहा है, लड़ने की हिम्मत इनमें नहीं है, संघर्ष की हिम्मत नहीं है, सुविधा की राजनीति करते हैं, जनहितैषी की बात नहीं करते हैं। लेकिन आपने लेकिन यस जी, मेरा सवाल ये था कि जो छवि जो है बार बार चिपकाई जा रही समाजवादी पार्टी के साथ, वो जो है उससे निजात पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बार बार वही बात, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी बार बार वही छवि लगाई जाती है। नवीन जी, छवि तो इसीलिए चिपकाई जा रही है क्योंकि पीडीए का नारा है, पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों का नारा है। केशव प्रसाद मौर्य जी कौन है? बेचारे लगातार तकलीफ महसूस कर रहे हैं। किस तरीके का बर्ताव किया जाता है? मुख्यमंत्री के साथ में स्टूल में बैठा दिया जाता है। एक वर्मा जी को अभी पिटाई है सरेरा कोतवाली के अंदर, कचहरी के अंदर पुलिस के संरक्षण में पिटाई हुई है। पीटने वाले को माला पहना करके स्टेज पे वाह भाई जिंदाबाद किया जाता है, कौन आया शेर आया कहा जाता है। तो ये पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक आदि आबादी के साथ में, शोषित वंचितों के साथ में इस सरकार में जो हो रहा है उस नारे से घबराए जब उनको मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें समर्थन मिल रहा है, प्रभु राम का आशीर्वाद मिल रहा है अयोध्या फैजाबाद सीट से, ये उससे घबराए हैं। बटेंगे और कटेंगे तो ये आपस में बट और कट रहे हैं। ये किसको काटेंगे बाहर? ये देश की जनता को काटने का काम करें। जिस तरीके से अभी इन्होंने झांसी में किया, 500 बेड का अस्पताल माननीय अखिलेश यादव जी ने स्वीकृत किया था, तैयार खड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि श्रेय चला जाएगा समाजवादी पार्टी को, माननीय अखिलेश यादव। ठीक है यस जी, आप सबकी बातों का जो जवाब सुनील त्रिपाठी जी देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हर व्यक्ति को अपना वोट देने का अधिकार है, वो किसको वोट देना चाहता है, यही तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। हम किसी वोट पे अपना अधिकार नहीं जताते, हम तो समर्थन मांगते हैं, हम तो जुड़ेंगे और जीतेंगे के नारे देते हैं, हम साथ रहेंगे आगे बढ़ेंगे के नारे देते हैं। अखिलेश जी क्यों डरे हुए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, आपने जब से कार्यक्रम शुरू हुआ मुझे बोलने नहीं दिया, बिना रोके टोके मेरा कोई बात पूरी नहीं होने दी, और जिस बात को मैंने कहा उसको काटने का काम जरूर हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी को आपने रोकने और टोकने का काम नहीं किया। मैं बहुत देर शांति से बात सुन रहा था, जो आप लड़ाई लड़वा रहे थे उसको भी मैंने देखा, वहां भी आपने रोकने टोकने काम नहीं किया, लेकिन मैंने जरा सा शुरू किया और आपने रोकने का टोकने काम नहीं किया। आपने पूरा वक्तव्य भी पूरा किया, आपने अखिलेश जी के बारे में 2-2 बार आपने बोला है। यस भारती जी, झूठे आरोप मत लगाइए, चैनल पे बैठे हैं आप, पूरी रिकॉर्डिंग है इसकी। शुरुआत में बहुत अच्छा बोले हैं आप और सबको बराबर मौका दिया है, और जब सवाल उठता है उसका जवाब लेने की जिम्मेदारी होती है, और गुफरान जी को पूरा मौका दिया है। ऐसा 2-2 प्रवक्ता आप लोग बोल रहे हैं पार्टियों के, अभी आपको फिर मौका दे रहे हैं, आप बोलिए।
मैं आपने खुद दोबारा प्रमाण दे दिया कि मुझे बोलने नहीं दिया, आपने फिर रोक दिया। रोकेंगे? आप गलत बात करेंगे, जवाब नहीं देंगे क्या? आप बोलिए अपना जो आप बोलना चाहते हैं। तीसरी बार आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। मैं कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, मुझसे गिरी मत करिए। आपकी बात रखिए। आप मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। बोलिए यश जी, बोलिए। और आप हर बार चैनल में आते हैं, बुलाए जाते हैं, हम ही बुलाते हैं आपको। हाँ, आप मेरी बात को आखिरी में काट सकते हैं ना, अंतिम तो आप ही को करना है। बोलिए। तो मेरी बात तो आने दीजिए ना, आपको सूट कर रही है नहीं कर रही, अच्छी लग रही बुरी लग रही, आपको ही बात करनी है उस पर। नहीं, आप क्लिप काट के अपने सोशल मीडिया पर लगाएंगे, उस पर दिखाएंगे आप जो है कि देखिए ये चैनल में हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए बीच बोलना जरूरी होता है। आप मुझे छठी बार रोक रहे हैं मेरी बात। चलिए आप बोलिए। आप पूरी बात नहीं आने दे। जो बात आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डरे, आपने शब्दावली जो इस्तेमाल करी कि फिर डर क्यों? भाई हम अपनी बात रख रहे हैं, जनता के बीच में बात रख रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थकों को, जो समर्थक हैं उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से रेड कार्ड इशू करे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 10 लोगों के रेड कार्ड इशू किए वो दिखा दीजिए, मांगिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि किसी को रेड कार्ड इशू किया, हाउस अरेस्ट किया हो। और समाजवादी पार्टी में जिन लोगों को रेड कार्ड इशू किए हैं, हाउस अरेस्ट किया, उनका कारण बता दीजिए। क्या वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, नेता है, राजनेता है, जनता के सुख दुख में शामिल होते हैं, उनका प्रभाव है? अरे का कोई वीडियो आपके पास हो या कोई रेड कार्ड हो तो दिखाना शुरू करें। आप कितने लोगों को दिए गए अब तक? ये चैनल है भाई, कुछ भी बोल दो। कितने अरेस्ट हाउसिंग हुई है, उनका कोई वीडियो हो आपके होता मंगवा लीजिए, अभी फोन पर भी डिबेट चल रही है, उनकी बात सुन। और कोई रेड कार्ड हो कितनी संख्या में वो भी एक बार कर दीजिए, फिर बीजेपी का हम दे देंगे आपको। ठीक है, बोलिए यश भारती जी। नहीं, मैं तो सुन ही रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में कितनी क्षमता है सत्ता में बैठने के बाद भी सुनने की और जवाब देने की। आपने उन्हें मौका नहीं दिया होगा, इसलिए बार बार मेरी बात काट रहे हैं वो। तो जो हम कह रहे हैं उस बात का प्रमाण दे दें। लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा का चुनाव, तो उनके घर में पुलिस भेज दी गई थी प्रत्याशी की, किस तरीके से उनके निकलने पे पाबंदी लगाई गई थी, सबने देखा है, अभी भी हुआ, कल भी ये घटना घटी है। तो जिस तरीके से प्रभावित करने का काम सत्ताधारी दल के माध्यम से कर रहे हैं, वो जनता सब देख रही है। ये केवल इसीलिए घबराए हैं जो हमारा नारा और जनता हमको समर्थन दे रही है उस नारे में। पीडीए में पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी, हमने आदि आबादी को प्रतिनिधित्व दिया है, हिस्सेदारी है दी है 9 सीटों में, ये उससे घबराए हुए। इनको तकलीफ हो गई है, आज पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ रहा है, हमारे में कोई लड़ाई नहीं है। जो 9 के 9 प्रत्याशी है वो कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, पूरे इंडिया गठबंधन के हैं, लेकिन कटने और बटने में तो भारतीय जनता पार्टी आपस में। अरे भाई, कटने बटने की बात, संतों की आश्रमों के अंदर हत्या हुई है सबसे ज्यादा।